लास्ट वीडियो में हमने स्टेबिलिटी का इंट्रोडक्शन जो देखा था, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर एस प्लेन में हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो हम उसके क्लोज्ड लूप पोल की लोकेशन देखते हैं। तो मैंने वहां पर आपको कहा था कि जब एस प्लेन के अंदर जो आपके क्लोज लूप पोल्स होते हैं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं, अगर वो लेफ्ट हाफ में है, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो स्टेबल सिस्टम होगा। राइट हैंड साइड है तो अनस्टेबल सिस्टम होगा। और जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो मार्जिनली स्टेबल या फिर क्रिटिकली स्टेबल आप उसको बोल देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आप अनस्टेबल बोल सकते हैं, स्टेबल बोल सकते हैं या मार्जिनली स्टेबल का क्राइटेरिया कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि स्टेबिलिटी जो है उसको अगर आपको चेक करना है तो आप किसी सिस्टम को सडन शॉक देते हैं, मतलब आप उसको इंपल्स इनपुट देते हैं। अब इंपल्स इनपुट का मतलब है कि टी इक्वल टू जीरो पर उस सिस्टम को सडन शॉक मिल रहा है। तो अगर वो सडन शॉक से रिकवर करने की कैपेबिलिटी रखता है, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सडन शॉक्स, तो आप उस सिस्टम को स्टेबल बोल देंगे। और अगर वो रिकवर नहीं करता है तो आप उसको अनस्टेबल बोल देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस पेन को एक सडन शॉक देते हैं, मान लीजिए डिफॉर्म हो जाता है और उसके बाद ओरिजिनल स्टेट रिकवर कर लेता है, तो आप इसको स्टेबल कह देंगे। नहीं कर पाता है तो अनस्टेबल कह देंगे। अब कंट्रोल सिस्टम के अंदर हर सिस्टम के साथ मारपीट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है कि ट्रांसफर फंक्शन में जो रूट्स होते हैं, जो क्लोज लूप पोल्स होते हैं, उनकी लोकेशंस के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि जब किसी सिस्टम को इंपल्स इनपुट देंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, उसके जो रूट्स निकलेंगे, उनको जब हम एस प्लेन के अंदर लोकेट करेंगे तो उनकी लोकेशंस के हिसाब से जो इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर मैंने कई सारे केस लिए हैं, उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब एस प्लेन के अंदर एक पोल आपका एलएचएस में हो। तो यहां पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सर। ये मैंने एस प्लेन बना लिया। अब ये एस प्लेन के अंदर एक पोल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रियल एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड में एक पोल आपका है। तो ये मान लेते हैं कि माइनस ए पर आपका ये पोल है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी सर। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी सर। अब इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका जो लाप्लास है वो हमको लेना पड़ेगा। तो वो आपके पास ई की पावर माइनस ए टी की फॉर्म में आएगा और इसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो देखिए, यहां पर आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर तो इस रिस्पॉन्स का जो इफेक्ट था वो मैक्सिमम था। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करा तो उसका इफेक्ट कम होता चला गया और फाइनली वो जीरो हो गया। मतलब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ चुका है। वो सिस्टम फाइनाइट वैल्यू को अटेन कर चुका है और अपनी फाइनल वैल्यू पर आ चुका है जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करा। मतलब इसको आप एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम बोल सकते हो। अब ये वैसी ही बात हो गई कि आपने किसी को चांटा मारा, अब वो आदमी वहां पर गिर गया, ठीक है। अब अगर वो वहां से उठ ही नहीं पाए, आप ऐसा चांटा मार दो कि वो उठ ही नहीं पाए, तब तो आप उसको कहोगे कि सर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट रीगेन नहीं कर पाया, फेल हो गया। लेकिन अगर वो उठ जाए और घुमा के आपको एक चांटा मार दे, तो आप कह सकते हो ना सर कि हाँ भाई ये तो एक स्टेबल सिस्टम है, वापस से रीगेन कराइए। तो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी है कि इंपल्स इनपुट आपने दिया, टी इक्वल टू जीरो पर सडन शॉक दिया, मतलब इंपल्स दिया, और टी इक्वल टू जीरो के बाद वो इंपल्स खत्म हो गया, इनपुट है ही नहीं वहां पर। तो इनपुट नहीं है तो सर रेस्पॉन्स जो है वो भी अपना वापस से रीगेन कर लेना चाहिए। अगर कर लेता है तो उसको हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अभी आपको चीजें है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहला ही पॉइंट है वही समझ में नहीं आया तो परेशान हो जाए। नहीं नहीं, थोड़ा सब्जेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी की जैसे जैसे बातचीत चलेगी, पुरानी चीजें भी सारी क्लियर होती चली जाएगी। तो सीधे ही किसी चीज को देख करके घबराना नहीं चाहिए। अब सेकंड केस लेते हैं कि इसी एस्प्लिन के अंदर मल्टीपल पोल्स हो रियल एक्सिस पर। तो देखिए, यहां पर मैंने मल्टीपल पोल्स ले लिए रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस पर ही दोनों पोल्स हैं, और ये माइनस ए पर मान लेता हूं। तो इसका कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा सर, वन अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर। एक ही पॉइंट पर मल्टीपल पोल्स है रियल एक्सिस पर, अलग अलग पर भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो रेस्पॉन्स है वो कैसा आने वाला है, तो देखो इसका जो रेस्पॉन्स है ना वो आएगा टी ई की पावर माइनस ए टी। इसका जब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टी ई की पावर माइनस ए टी। तो इसमें मतलब दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है सर टी, तो देखो टी का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा आने वाला है। एक आ रहा है सर ई की पावर माइनस ए टी, वो कुछ ऐसा आने वाला है जो मैंने ऊपर बनाया। तो इन दोनों को मिला करके अगर आप फाइनली एक रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे ना तो वो कुछ ऐसा आने वाला है। देखो कुछ ऐसा आने वाला है, टी ई की पावर माइनस ए टी रेस्पॉन्स। ये जो फाइनल रेस्पॉन्स है ये टी ई की पावर माइनस ए टी रेस्पॉन्स। अब इसको देख को आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये रेस्पॉन्स अपनी फाइनल वैल्यू पर पहुंच रहा है, मतलब ये जीरो को अटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब ये भी एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम ही कहलाएगा।
अब ये थर्ड केस मैं ले रहा हूं कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मौजूद हों जिनका रियल पार्ट जो हो वो नेगेटिव हो, मतलब जो रियल पार्ट है वो तो हो -a और जो इमेजिनरी पार्ट है वो सर है ±jb। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हो गया यहां पर। देखिए, तो इसको तो हम -a बोल देंगे इस पॉइंट को, और ये हो जाएगा सर +jb, ये हो जाएगा सर -jb। तो इसका फंक्शन हमारे पास ऐसा आ रहा है 1/s+a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा, मतलब इसका जब आप इनवर्स लाप्लास करोगे तो वो रेस्पॉन्स कुछ ऐसा आएगा e⁻−at sin bt। ये वाला रेस्पॉन्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेम चीज है सर, जैसा इसका हमने ड्रॉ करा कि e⁻−at मतलब कुछ ऐसा होने वाला है और साइन bt मतलब साइनोसोडियल होने वाला है। तो उन दोनों को मिला करके जो एक फाइनल रेस्पॉन्स आएगा वो कुछ हमारे पास ऐसा आएगा। देखिए, ये हो गया e⁻−at और ये हो गया साइन bt। अब ये दोनों मिला करके फाइनली हमारे पास ऐसा है। अगर सिर्फ साइनोसॉइडल होता तो ये ऑसिलेट करता रहता सेम एम्पलीट्यूड के साथ, सिर्फ e⁻−at होता तो ये वाला बन जाता, लेकिन ये दोनों मिक्स हैं इसलिए साइनोसॉइडल भी है और एक्सपोनेंशियली डीके भी कर रहा है, तो इसीलिए कुछ ऐसा बना। तो इसको आप क्या कहोगे, ये भी अपनी फाइनल वैल्यू 0 पर पहुंच रहा है, तो मतलब ये भी एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम ही कहलाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी यहां पर कि जब भी हमारे पास पोल्स जो है क्लोज लूप पोल्स की हम बात कर रहे हैं, जब भी वो क्लोज लूप पोल्स आपके पास नेगेटिव साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन है, तो आप उसको एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम बोल देते हैं। अब हम आगे और केस लेने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिन पर अगर आपके पास पोल हो तो आप उसको क्या बोलोगे सर, तो देख लेते हैं भैया। सिंपल, ओरिजिन पर एक पोल मैंने यहां पर बना दिया, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे 1/s, और जब इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास 1 आ जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स जो है, इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है। अब आप इसको देख करके बताइए कि ये 1 जो है ये क्या कभी 0 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो क्या ये कभी 0 होने वाला है या फिर ये इन्फिनिटी होने वाला है? तो सर ना तो ये 0 होगा ना ये इन्फिनिटी होगा, ये हमेशा 1 ही बना रहेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सर मार्जिनली स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, और क्रिटिकली स्टेबल भी बोल देते हैं। चलिए अगला केस लेकर के देखते हैं कि अगर आपके पास j ओमेगा एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हों, एक पोल यहां पर है एक पोल यहां पर है, ठीक है, दो पोल हो गए j ओमेगा एक्सिस पर, एक ही पेयर है, तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास 1/s² प्लस a², और इसका जब हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो वो सर साइन at की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास देखिए कैसा बनता है, ये टाइम t हो गया, तो सर सीधा सीधा साइनोसॉइडल वेव बनने वाली है आपके पास। तो ये देखिए सेम एम्पलीट्यूड के साथ है, ना डिके कर रहा है ना एक्सपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, ना तो कभी 0 की तरफ जाएगा ना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये वाला जो केस है वो भी मार्जिनली स्टेबल या फिर क्रिटिकली स्टेबल बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मल्टीपल पोल्स हों ओरिजिन के ऊपर तो हम क्या करेंगे, तो सर एक पोल यहां पर था, अब हम इसको 2 पोल कर देते हैं। तो देखो ओरिजिन के ऊपर मल्टीपल पोल्स अगर बना दिए तो उसका जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1/s²। तो इसका जब हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो वो सर हमारे पास आ जाएगा t की फॉर्म में। अब t जो है वो एक, तो इस रेस्पॉन्स को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास ऐसा रेस्पॉन्स आएगा सर, ये t का ग्राफ है। अब आप इसको देख करके बताइए कि ये कभी 0 पर आएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये कभी 0 पर नहीं आने वाला, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो सर इसको हम अनस्टेबल सिस्टम बोल देंगे। तो इस चीज को नोटिस करना कि अगर ओरिजिन पर एक पोल है तो वो मार्जिनली स्टेबल है, अगर मल्टीपल पोल्स हो गए तो सर अनस्टेबल हो गया, क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ चला गया, उसका रिस्पॉन्स अनबाउंडेड हो गया है, वो कोई बाउंडेशंस नहीं रही उसके ऊपर। अब और केस लेने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास j ओमेगा एक्सिस पर मल्टीपल पेयर्स मौजूद हों, जैसा कि यहां पर मैंने एक ही कॉन्जुगेट पेयर लिया था, लेकिन अब मैं अगर यहां पर मल्टीपल पोल्स ले लूं j ओमेगा एक्सिस पर, तो क्या होने वाला है, ये j ओमेगा एक्सिस है सर, मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसके ऊपर अगर लें तो हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास हो जाएगी
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो वो हो जाएगा सर टी साइन ए टी। अब आपको अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इनवर्स लाप्लास क्या है, लाप्लास क्या बोल रहा हूँ, ये सब क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सर पूरे पिछले वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो टी साइन ए टी, अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा वो देखिए। तो देखिए टी का तो कुछ ऐसा बनने वाला है जैसा हमने ऊपर बनाया था, ऐसे जाएगा। और साइन 80 मतलब साइनोसॉइडल है, लेकिन ये इस बाउंड्रीज के साथ जाएगा, तो ये एक्सपेंड कर रहा है। जैसे एक्सपोनेंशियल में पहले डिके कर रहा था ना, इसमें अब ये एक्सपेंड करेगा सर ऐसे। तो आप बताइए कि ये वाला जो ग्राफ है ये कभी जीरो की तरफ आएगा क्या? जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब आपका जो इम्पल्स इनपुट है वो खत्म होने के बाद ये जो रिस्पॉन्स है ये कभी जीरो की तरफ आएगा? ये कभी नहीं आने वाला सर, ये हमेशा चलता ही चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसीलिए आप इसको अनस्टेबल सिस्टम बोल देंगे। और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये पोल ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन ऑन रियल एक्सिस, अगर आप रियल एक्सिस पर, ये हमारी रियल एक्सिस है पॉजिटिव साइड वाली, राइट हाफ लिखा है मैंने, तो इस पर अगर एक पोल मैं यहाँ पर बना दूं तो क्या होगा? तो ये होगा सर कि इसका जो फंक्शन हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 1/(s-a). एक रूट है ना, पॉजिटिव रूट है, तो s-a आपने यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसका जो इनवर्स लाप्लास आएगा वो आएगा e⁻at। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना सर वो कुछ ऐसा बनने वाला है। अब आप इसको देख कर कह ही सकते हो, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि ये ग्राफ देख करके हम सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ये एक अनस्टेबल सिस्टम होने वाला है क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर आप मल्टीपल पोल्स रखते हैं रियल एक्सिस पर, मल्टीपल पोल्स अगर आप रख देते हैं तो इसका जो एफ एस हम लिखेंगे वो लिखेंगे सर 1/(s-a) का होल स्क्वायर। तो इसको आप देखिए, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, मतलब t⁻80, t⁻80 का कुछ, देखिए टी ये हो जाएगा, e⁻80 हो जाएगा, दोनों मिला करके कुछ ऐसा चला जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, मतलब अनस्टेबल ही हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हों RHS साइड में, ये और ये, जैसा मैंने LHS में रखा था वैसा मैंने RHS में रख दिया। तो इसके लिए आप FS लिखेंगे 1/(s-a) का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका हमारे पास इनवर्स लाप्लास आएगा e⁻at साइन bt। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, e⁻at तो ऊपर जाएगा और साइन bt मतलब साइनोसॉइडल हो जाएगा। तो देखिए ये e⁻at हो गया। अब इसके पास अगर साइनोसॉइड बनाने की कोशिश करोगे तो वही बात हो जाएगी, सर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये भी अनस्टेबल सिस्टम ही बन जाएगा। तो ये जितना भी मैंने डिस्कशन करा, ये जितना भी हमने ये डिस्कशन करा, इससे हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर अगर पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, इस इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो एब्सोल्युटली स्टेबल होगा ही होगा। लेकिन ये जरूरी है कि सारे पोल्स होने चाहिए, अगर एक भी पोल उधर हो गया ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा सर वो सिस्टम। सारे पोल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो एब्सोल्युटली स्टेबल कहलाएगा। अगर एक पोल ओरिजिन पर है तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पर मौजूद है तो भी मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल पोल्स हो गए ओरिजिन पर तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। मल्टीपल पोल्स हो गए j एक्सिस पर तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में तो अगर एक भी पोल हो गया, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल एक्सिस पर हो, वो अनस्टेबल ही कहलाएगा। तो इस सारे डिस्कशन से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एस प्लेन के अंदर जो क्लोज लूप पोल लोकेशंस है उनसे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे होने वाली है इस पर्टिकुलर सिस्टम की। अब ये सारा डिस्कशन जो करा वो हमने कुछ प्री डिटरमाइंड चीज़ों के लिए कर लिया। लेकिन अगर आपके पास हायर ऑर्डर सिस्टम्स आ जाते हैं जिनके पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर के होंगे तो आप उनको फैक्टराइज नहीं करने बैठेंगे कि हर किसी को फैक्टराइज करने बैठेंगे, उनके रूट्स निकालेंगे, फिर एक एक को लोकेट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये सिस्टम अनस्टेबल है या स्टेबल है। ऐसा करने की बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। उसके अंदर हम वो पॉलिनोमियल पुट करेंगे और डायरेक्ट हमको उसके स्टेबिलिटी के बारे में पता लग जाएगा। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे पता लगता रहेगा कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो इसको बनाने का कोई खास सेंस नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। आपका लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ फीडबैक भी दीजिए और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको आगे इस चैनल पर किस टाइप के वीडियोस चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। तो ये इंटरेक्शन जब बना रहेगा तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा और टू वे कन्वर्सेशन चलती रहेगी।